जनता की आवाज के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज का जनता की आवाज का टॉपिक उस बर्निंग इशू को लेकर है जो कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में चल रहा है। एक्सीडेंट्स के केसेस जो हैं हम आपको लगातार जो है बताते हैं। आप भी देखते हैं कि आए दिन जो है कोई ना कोई एक्सीडेंट जो है वो जम्मू कश्मीर की कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में जो है वो हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि उस आंकड़े में अगर हम देखें, यानी कि एक्सीडेंट्स के आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो उसमें माइनर्स के केसेस जो हैं वो सबसे ज्यादा हैं। और इन चीजों को लेकर अब आपको बता दें कि प्रशासन द्वारा एक एडवाइजरी जो है वो उन बच्चों के लिए जारी की गई है जो 18 साल से कम की उम्र के हैं। आपको बता दें कि अब कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 18 से कम की होगी, अगर वो कोई भी कह सकते हैं हम 4 व्हीलर या 2 व्हीलर चलाता हुआ पकड़ा जाता है या कोई भी दुर्घटना करता है या दुर्घटना का शिकार होता है तो उसके पेरेंट्स को 3 साल की सजा और 25,000 रुपए जुर्माना जो है वो किया जाएगा। तो चलिए आइए जानते हैं हमारी जम्मू की आवाम से कि इस एडवाइजरी को लेकर उनका क्या कहना है। मैम, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम शिवानी अंडोत्रा है। तो मैम, आजकल हम देख रहे हैं छोटे छोटे माइनर्स जो हैं गाड़ियां चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट्स भी जो हैं वो उनके द्वारा किए जा रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? यही कहना चाहूँगी कि जैसे हम लोग भी ये सब चीज़ें देखते हैं कि जब हम जाते हैं रोड्स पे लड़के वगैरह जो है वो हमें फॉलो वगैरह करते हैं या फिर मतलब उनकी वजह से काफ़ी एक्सीडेंट्स होते हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि उनके पेरेंट्स कैसे अलो करते हैं उनको ये सब चीज़ें करने के लिए। एंड ये कहना चाहूँगी कि अभी गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा लॉ भी निकाला हुआ है इस पर, तो उनको ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए ताकि किसी को कोई भी हार्म ना हो। और पेरेंट्स के बारे में उनके क्या कहना चाहोगे? क्योंकि पेरेंट्स ही वो लेकर देंगे उन्हें, तभी तो वो आगे बाइक खरीद पाएंगे, गाड़ी, क्योंकि छोटे बच्चों के पास कहाँ से पैसे आते हैं। तो उनके पेरेंट्स को जो है अब 3 साल की सज़ा और 25,000 जो जुर्माना रखा है, क्या आपको लगता है ये सही किया? बिल्कुल सही किया है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो खुद अपने बच्चों को गाड़ियाँ लेकर देते हैं, पर जो कि उनको नहीं लेकर देनी चाहिए। और ये रूल बहुत ही अच्छा निकाला उन लोगों ने। थैंक यू सो मच मैम। तो सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? सिद्धार्थ शर्मा। सिद्धार्थ जी, अभी जो रूल रिसेंट आया है माइनर्स के लिए, जिनके चलते माइनर्स के पेरेंट्स को जो है अब 3 साल की सज़ा और 25,000 जुर्माना जो है वो दिया जाएगा। तो आप मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है कि उन चीज़ों में जो माइनर्स एक्सीडेंट्स करते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, तो उनमें उनके पेरेंट्स का क्या रोल है? अब पेरेंट्स का शायद जब ये जो कानून आया है इसमें जैसे पेरेंट्स को सज़ा देने की बात की गई है, लेकिन इसमें पेरेंट्स को ना सज़ा देते हुए कुछ गवर्नमेंट को अपने इनिशिएटिव लेने चाहिए जिससे स्टूडेंट्स खुद ही इन चीज़ों में ज़्यादा इंडल्ज ना हो। जैसे कि हम देखते हैं आम तौर पे कि बच्चे ही ज़िद करते हैं, कई बारी चोरी से चुपके चाबी ले जाते हैं घर से, तो उसमें पेरेंट्स की क्या गलती हुई? तो मरकज़ी सरकार जो भी चल रही है, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि इसमें पेरेंट्स को ना ही इंडल्ज करते हुए आप स्टूडेंट्स के लिए कोई स्कूल्स में जाके, मोहल्लों में जाके कैंपेन चलाएं जिसमें स्टूडेंट्स और जो बच्चे हैं, माइनर जो बच्चे हैं, अवेयर हों कि हमें 18 साल तक एज लिमिट है, तब तक हमें रोड्स पे गाड़ी लेके नहीं जानी है। तो ये मैं चाहूँगा कि ये इस पे इनिशिएटिव लेने चाहिए जो मरकज़ी सरकार है। मेरा नाम तानिया मेहरा है। तानिया जी, आप मुझे बताइए जो ये रूल अभी बच्चों के लिए आया है, माइनर्स के लिए आया है, क्या आपको लगता है ये सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि आजकल रोज़ देखो डेली इतने एक्सीडेंट्स वगैरह हो रहे हैं। छोटे बच्चों को पेरेंट्स जो है छोटी उम्र में, अंडर एज में बाइक्स वगैरह गाड़ियाँ दे देते हैं, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा रोज़ ना रोज़ एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं। और जो गवर्नमेंट ने रूल निकाला मेरे हिसाब से सबसे अच्छा है कि ना एक्सीडेंट वगैरह जो कम हो जाए और सेफ्टी भी हो जाए। मैम, मेरा नाम शीज़ार फरीद है। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे जो अभी रिसेंट रूल निकाला गया है कि ये रूल काफ़ी देर से है लेकिन अब जम्मू कश्मीर में इस पर इम्प्लीमेंटेशन हुई है, तो क्या लगता है आपको कि ये रूल सही है या फिर कुछ और चेंजेस आनी चाहिए? मैम, आई थिंक ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। बिकॉज आप देख रहे हो कि मैं कहता हूँ सबसे पहले स्कूलिंग जो है वो घर से शुरू होती है। जी बिल्कुल। तो अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छी डायरेक्शन की तरफ वो एक डायरेक्शन अच्छी देंगे तो वो उसी तरफ बढ़ेंगे। अगर आपके पेरेंट्स इतने आलसी हो गए हैं कि उनको बाज़ार से कुछ मंगवाना है और वो माइनर बच्चे को विदाउट हेलमेट, विदाउट लाइसेंस उसको चाबी थमा रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमारे लिए कुछ लेके आ जाओ, और उनको ये भी नहीं ख्याल कि वो आगे जाके मे बी इतना छोटा बच्चा है, आपको पता है जब ये एडोलेसेंस का टाइम होता है इसमें बच्चे के हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं, वो फास्ट राइडिंग वगैरह उसमें इंडल्ज हो जाता है, तो मे बी वो किसी को ठोक दे, टक्कर मार दे या कुछ भी कर दे, तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव टेकन बाय आवर गवर्नमेंट एंड
इसको इम्प्लीमेंट जितना ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट अब हो, ये उस पे सब निर्भर करता है कि ये इम्प्लीमेंट अच्छे से होना चाहिए। अगर इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से होगी तो अल्टीमेटली आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। मेरा नाम निखिल है और मैं जम्मू यूनिवर्सिटी में लॉ विभाग का छात्र हूँ। सर, आपसे जानना चाहेंगे जो अभी रिसेंटली रूल जो है जिसमें इम्प्लीमेंटेशंस आ चुकी हैं कि अब कोई माइनर जो है अगर एक्सीडेंट करता है या उसका एक्सीडेंट होता है या फिर किसी भी तरीके का वो नुकसान वाइल ड्राइविंग करता है तो उसके पेरेंट्स को जो है 3 साल की सज़ा और 25,000 जुर्माना है। तो क्या लगता है आपको कि ये रूल जो है वो सही है या फिर कुछ और भी होना चाहिए था? बिल्कुल मैम, अगर हम देखें तो माइनर्स क्योंकि उनको इतनी समझ नहीं होती है, अक्सर ये माना जाता है कि 18 साल के जो नीचे का छात्र है उसको उतनी समझ नहीं, उसका माइंड उतना डेवलप नहीं हो पाता। तो अब उसकी वजह से क्या है कि वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे काम कर देते हैं जिसकी वजह से जो भुगतान है वो उनके पेरेंट्स को करना पड़ता है। तो ये बहुत अच्छा रूल है, हम तो चाहते थे कि ऐसा कुछ हो ताकि जो माइनर्स हैं उनको ऐसा कोई ब्लेम ना आए। तो ये बहुत अच्छा गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है और अब इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन अब जम्मू में हुई है तो ये जम्मू वासियों के लिए भी एक खुशखबरी है कि अब वो जो हैं और पेरेंट्स को भी ये अब पता होना चाहिए कि वो अपने माइनर्स बच्चों को गाड़ी ना चलाने दें, क्योंकि उनको उसका भुगतान करना पड़ेगा 25,000 रुपये का और 3 साल की सज़ा जो है वो पेरेंट्स को होगी उससे। तो अब ये है कुछ जो है इसका फ़र्क जो है देखने को मिलेगा जम्मू सिटी में भी। हम देखते हैं कि माइनर्स कुछ ऐसे काम कर देते हैं या कुछ ऐसे एक्सीडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा माइनर्स के होते हैं। अब उन पेरेंट्स को अपने बच्चे का भी लॉस होता है और प्रॉपर्टी का भी लॉस सहना पड़ता है। तो ये सबसे अच्छी बात है, ना तो उनको अपने बच्चे का जो यंगस्टर्स हैं जो 18 साल तक के बच्चे हैं तो उनको पालने पोसने में कितना टाइम लगता है 18 साल के एक बच्चे को करने में, और अगर वो किसी ऐसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो उनको मतलब उनकी तो सारी आमदनी जो है वो ख़त्म हो जाती है। 18 साल तक जो उन्होंने किया होता है उसके लिए वो सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, अगर इसको इम्प्लीमेंट होता है। हम देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है, ट्रैफिक पुलिस इसको कैसे देखती है और किस तरह से फिर कार्रवाई करती है। तो आप लोगों ने भी सुना कि यहाँ पे ये कुछ स्टूडेंट्स थे जो 18 से ऊपर के थे, जिनका ये कहना था कि कुछ बच्चे हम ऐसे भी देखते हैं कि घरों से वो कार्स की या फिर स्कूटी की या बाइक की चाबियां चुरा कर चले जाते हैं और उनके पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है। और कुछ पेरेंट्स की ओवर पैम्परिंग की वजह से कि जो वो कहते हैं उन्हें लेकर देना, हर चीज उनके आगे रख देनी, इस वजह से भी बच्चे जो हैं वो बिगड़ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि एडवाइजरी जो है इसकी आने के बाद अब कहीं ना कहीं लगता है कि पेरेंट्स जो हैं अब सुधरेंगे, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो मौत के मुंह में जा रहे हैं, मौत का शिकार जो है वो हो रहे हैं, दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। और अब इस तरीके की एडवाइजरी के आने के बाद कितना ही बदलाव जम्मू कश्मीर में आता है ये तो देखने वाली बात होगी। पर आपको बता दें कि जितने भी स्कूल हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे वो प्राइवेट है, और जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके लिए भी एक एडवाइजरी जारी की गई है कि आप भी अब अपने बच्चों को मना कीजिए कि कोई भी बच्चा जो है अपनी निजी कार के साथ या फिर मोटरसाइकिल पर जो है अब स्कूल नहीं आ सकता। अगर कोई भी स्कूल का बच्चा जो है इस तरीके का कारनामा करता है तो स्कूल पर भी कार्रवाई हो सकती है और साथ ही साथ में उनके पेरेंट्स पर तो कार्रवाई होगी ही। तो जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हाँ, तमाम खबरों के लिए बने रहे हिमालयन मेल के साथ। नमस्कार।